हर हर महादेव। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें से पिछले वीडियो में हमने मूर्तिकला की 3 शैलियों के बारे में जाना। अब हम लोग अगला स्रोत जो इतिहास को जानने में बहुत ही उपयोगी है वह है शैल चित्र। जी हाँ, शैल चित्र इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है, इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। सबसे पहले ये जानते हैं कि शैल चित्र किसे कहते हैं। शैल चित्र, जिसे रॉक आर्ट भी कहा जाता है, प्राकृतिक शिलाओं पर मानव निर्मित चित्र, प्रतीक या नक्काशी को हम शैल चित्र कहेंगे। जी हाँ, मनुष्य द्वारा प्राकृतिक शिलाओं पर, पत्थर जो गढ़ के बनाए जाते हैं उन पर नहीं, प्राकृतिक जो शिलाएं, प्राकृतिक जो गुफाएं हैं उन पर जो चित्र बनाए गए हैं उन्हें हम शैल चित्र कहते हैं। चित्रकला को जीवन की अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। जी हाँ, प्राचीन काल में मनुष्य ने अपने जीवन की अभिव्यक्ति ही की है इन शिलाओं पर। शैल चित्रों के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, अब उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है शिलाखंड में की गई चित्रकारी। दूसरा आता है चबूतरों पर चित्रों का, रेखा चित्रों का उत्कीर्णन, छपाई, आवास स्थलों पर नक्काशी, शैलाश्रयों और गुफाओं के आंकड़े आदि शैल चित्रों में शामिल हो। सबसे सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश के विंध्याचल की श्रृंखलाओं और कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। प्रागैतिहासिक शैल चित्र गुफाओं, चट्टानों से बने मंदिरों और मूर्तियों में मिले हैं, जो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शैल चित्रों के विभिन्न प्रकार हैं। सबसे पहला है सीलोत्कीर्ण। जी हाँ, अभी सीलोत्कीर्ण क्या है? चट्टान की सतह पर उत्कीर्ण या खुदे हुए चित्र को हम लोग सीलोत्कीर्ण के नाम से जानते हैं। दूसरा रूप है चित्रलिपि। जी हाँ, जिसे चट्टान की सतह पर चित्रित किया गया, जो चट्टान है उसकी सतह पर यानी ऊपरी भाग पर चित्रित किया गया, उसे चित्रलिपि की श्रेणी में रखा गया। पहला सीलोत्कीर्ण, दूसरा है चित्रलिपि। अब तीसरा जानते हैं। तीसरा रूप है अल्पना, जिसे रंगोली भी कहा जाता है। यह जमीन पर बनाए जाते हैं। जी हाँ, जो जमीन पर बनाए गए चित्र हैं उन्हें अल्पना की श्रेणी में रखा जाएगा। प्रागैतिहासिक शैल चित्र से हम शुरू करते हैं शैल चित्रों की श्रृंखला या शैल चित्रों के बारे में समझना। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं प्रागैतिहासिक क्या है। प्रागैतिहासिक यानी अत्यंत पुराना, अत्यंत प्राचीन, जिसके लिए, जिस काल के लिए, जिस समय के लिए ना कोई पुस्तक है ना कोई दस्तावेज है। जी हाँ, उसे हम प्रागैतिहासिक काल की श्रेणी में रखेंगे, जिसे हम प्रीहिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को सामान्यतः शैलों पर यानी चट्टानों पर उत्कीर्ण किया गया था, इसलिए ये शैलोत्कीर्ण कहा जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि शैल चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की? तो सबसे पहले शैल चित्रों की खोज 1867-68 में आर्चीबाल्ड कलाइन ने, जो कि एक पुरातत्वविद थे, उन्होंने की थी। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार के विभिन्न जिलों की गुफाओं में प्राप्त हुए। ऐतिहासिक चित्रों के प्रमुख 3 चरण हैं। कौन कौन से? उत्तर पुरापाषाण युगीन चित्रकला, मध्य पाषाण युगीन चित्रकला, ताम्र पाषाण युगीन चित्रकला। जी हाँ, हम इन तीनों चरणों को अच्छे से समझते हैं कि शैल चित्र किस टाइम पे कैसे प्राप्त हुए हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले जानते हैं उत्तर पुरापाषाण युगीन चित्रकला। उसको जानने से पहले जानते हैं कि उत्तर पुरापाषाण युग किसे कहते हैं। जी हाँ, आज से 40,000 वर्ष पूर्व जो काल था उसे हम उत्तर पुरापाषाण काल कहते हैं, और उस समय के जो बने हुए चित्र हैं उन्हें हम उत्तर पुरापाषाण कालीन चित्रकला कहेंगे। यानी आज से 40,000 वर्ष पूर्व जो चित्रकला की गई उसे हम उत्तर पुरापाषाण कालीन चित्रकला कहेंगे। इसको हम बहुत अच्छे से पाषाण काल जब पढ़ेंगे तब अच्छे से समझाएंगे। अभी हम लोग चित्रकला को देखते हैं। जी हाँ, शैल चित्रों को पढ़ रहे हैं। इस युग के मानवों ने सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक प्रगति की। कैसे की?
क्योंकि उस समय मानव ने ये सीख लिया था कि जानवरों के सींग से कैसे उपकरण बनाने हैं, जानवरों की हड्डियों से कैसे उपकरण बनाने हैं, जानवरों के दांतों से कैसे उपकरण बनाने हैं, और क्षेत्रीय पत्थरों से, जी हाँ, क्षेत्रीय पत्थरों को उसने इस्तेमाल किया औजार या उपकरण बनाने में। जी हाँ, इस काल के आदिमानव की यह सबसे बड़ी विशेषता रही जब उसने अपने लिए औजार बनाना प्रारंभ किया। भारत में इन स्थलों को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के मध्य भाग में, महाराष्ट्र, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और दक्षिण बिहार के पठार में खोजा गया।